अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारी सेकंड क्लास है और हम ओके तो हमने जो आज देखना है वो है डिज़ाइन एलिमेंट्स इन कैनवा, ठीक है। और फिर उससे रिलेटेड हम जो कैनवा में देखेंगे शेप्स देखेंगे, लाइंस देखेंगे, आइकन्स देखेंगे और आपका होमवर्क भी आपके सामने रेडी है। अब देखें शेप्स जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं, जिनमें ज्योमेट्रिक शेप्स आ जाता है, ऑर्गेनिक शेप्स आ जाता है और नेगेटिव शेप्स आ जाता है। ज्योमेट्रिक शेप्स क्या होता है, अगर हम अपना थोड़ा रिकॉल करें बचपन, तो हम ज्योमेट्री पढ़ते थे मैथ्स में। तो उसमें हमारी शेप्स होती थी, ट्रायंगल होता था, हम डी यूज़ करते थे एंगल देखने के लिए, कंपास यूज़ करते थे सर्कल के लिए। तो उनसे जो भी चीज़ें बनती थी, जो भी उनसे शेप्स ड्रॉ होती थी, उनको ज्योमेट्रिक शेप कहते हैं, ठीक है। ये आपके सामने सर्कल बने हुए हैं। सर्कल भी एक ज्योमेट्रिक शेप है। उसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको एक नज़र आएगी ट्रायंगल बना हुआ है, कोई रेक्टेंगल बना हुआ है, कुछ अजीब-अजीब शेप्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये सारी क्या हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स आ रही हैं। यहाँ पे अगर नीचे ग्रे कलर के में देखें अगर तो 1 मिनट में आपको अगर इस ग्रे कलर के देखें तो आपको शो होगा कि देखिए ये है आपका एक स्क्वायर, बट उसका हमने एंगल थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, जिससे ये एक डायमंड की शेप नज़र आ रही है, ठीक है। उसके अंदर देखें डिफरेंट तरह की हमने लाइंस को यूज़ करके, जस्ट सिंपल लाइंस को यूज़ करके हमने क्या किया है, ये शेप्स क्रिएट किए हैं। तो लाइंस का हमें पर्पस पता होना चाहिए कि हम लाइंस क्यों यूज़ करते हैं। तो लाइंस का जो पर्पस होता है वो 2 होते हैं। एक तो हम डिवाइडर के लिए यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ को दूसरी चीज़ से डिवाइड करना हो, अलग-अलग शो करना हो, तो हम वो यूज़ करते हैं। अब यहाँ इसी अगर इमेज को ले लें तो ये देखें जो डायमंड है इसको हमने 2 ट्रायंगल में कन्वर्ट कर दिया बाय यूजिंग दिस मिडल लाइन, ठीक है। तो एज अ डिवाइडर भी यूज़ हो रहा है। फिर हमने इसको डिफरेंट तरीके से एंगल से अगर हमने लाइनें लगा दी तो ये एक शेप क्रिएट कर रहा है, एक टेक्सचर क्रिएट कर रहा है। देन मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारी है ऑर्गेनिक शेप। ऑर्गेनिक शेप क्या होती है, जो नेचर से जुड़ी होती हैं, ठीक है। ऐसी चीज़ें जो आपकी नेचर से जुड़ी हैं, चाहे वो लीफ है, फ्रूट्स हैं, ट्रीज़ हैं, या ऐसी जो भी चीज़ जो अल्लाह पाक ने बनाई है वो है क्या आपकी, उसमें आ जाते हैं ऑर्गेनिक शेप्स में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉबेरी का शेप ले लें, बना हुआ है और उसके अंदर कुछ पैटर्न है, ठीक है। अब ये पीछे जो पहाड़ की तरह हमें नज़र आ रहा है, तो इसको अगर पहाड़ को देखें तो ये एक ज्योमेट्रिक शेप है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल शेप में बनाया गया है। ऑल्दो कि हम जानते हैं कि पहाड़ क्या एक ऑर्गेनिक चीज़ है जो अल्लाह ताला ने बनाई है, नेचर में पाई जाती है, लेकिन एग्जैक्टली इसकी शेप जो हमने ड्रॉ की है वो क्या है, ऊपर से ट्रायंगुलर है, ठीक है। अंदर से कुछ ऑर्गेनिक शेप बन रही है लेकिन बाहर से ट्रायंगल शेप है। उसी तरह अगर हम इसका टोटल जिसके अंदर ये चीज़ें हैं, वो एक स्ट्रॉबेरी की शेप है, या और स्ट्रॉबेरी क्या है, एक ऑर्गेनिक आइटम है, ठीक है। फिर आप अंदर ये देखें लाइंस अगर गौर से देखें तो ये क्या है, लाइंस किसके लिए यूज़ की गई है, यहाँ पे एज अ डिवाइडर काम नहीं करी बल्कि एज अ ब्यूटी यूज़ किया गया है, इसको खूबसूरत बनाने के लिए। ऊपर लीफ बने हुए, लीफ भी क्या है, ऑर्गेनिक शेप्स हैं, ठीक है। देन हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेगेटिव शेप्स आ जाते हैं। अब नेगेटिव शेप्स जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग मुझे भी लगा था जब मैं पढ़ रही थी। तो नेगेटिव शेप्स में ऐसा होता है कि आपने एक चीज़ बनाई और उसके अंदर से दूसरी चीज़ बना रहे हैं। अब ये सामने आपके प्लेट जो है वो टूटी हुई है, ठीक है। लेकिन इस प्लेट के टुकड़ों को ऐसे रखा गया है जैसे एक खिज़ां के मौसम का एक ट्री बन जाए, ठीक है। तो ये एक जो शेप होती है वो 2 जब आपको मीनिंग दे रही होती है तो वो नेगेटिव शेप आती है कि हम जो बना रहे होते हैं उसको ऐसे अरेंज करना चीज़ों को कि जो आपकी स्पेसेस है ना, स्पेसेस उससे एक नई शेप बने। प्लेट्स तो अलग है लेकिन जो ब्लू कलर का हमें ट्री नज़र आ रहा है ये एक स्पेस से हमें क्रिएट किया गया है। इसमें हमने कोई लाइंस वगैरह यूज़ नहीं की हैं, कुछ वो करने की कोशिश नहीं की। एक ऑर्गेनिक शेप बाय यूजिंग दीज प्लेट्स की जो पीसेस हैं उनको हमने बनाया है, ठीक है। इस तरह से जो भी आप शेप बनती है, आपने नेगेटिव स्पेसेस लिखा और कुछ इमेजेस आ गई हैं। यहाँ पे अगर हम गौर से देखें तो ये देखें, अगर इस इमेज को आप गौर से देखें तो बिल्कुल वाइट स्पेसेस और ब्लैक स्पेसेस से बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर गौर से देखें तो आप 2 फेसेस हैं जो कि सिर्फ वाइट और ब्लैक से क्रिएट किए गए हैं।
इसके लिए कोई लाइन वगैरह यूज़ नहीं की गई है, ठीक है? तो इस तरह की स्पेसेस को क्या कहते हैं, नेगेटिव शेप्स कहते हैं, इस तरह की शेप्स को, ठीक है? अब क्योंकि हम जाते हैं अपने कैनवा की तरफ प्रैक्टिकल करने, ये मुझे आप दोनों में से कोई बता सकता है कि ये जो शेप है ये कौन-सी ज्योमेट्रिक है, ऑर्गेनिक है? ज्योमेट्रिक। ज्योमेट्रिक, बिल्कुल। क्योंकि इसमें क्या यूज़ किया गया है? कौन-कौन सी शेप्स यूज़ हुई हैं? इसमें स्क्वायर, सर्कल हुँ, और लाइन्स, ट्रायंगल। ट्रायंगल, गुड। तो इसमें टोटल 4 तरह की शेप्स को यूज़ किया है, एक तो सर्कल, दूसरा ट्रायंगल, तीसरा लाइन्स और चौथा स्क्वायर शेप को यूज़ किया गया है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात कर लें पैटर्न्स की, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट तरह के पैटर्न्स यूज़ होते हैं, जो हम अपने डिज़ाइंस में यूज़ करते हैं, ठीक है? तो ये रहे पैटर्न्स, ठीक है? इस तरह के जो पैटर्न्स होते हैं ये हम हर कोई अपने ब्रांड्स में भी शामिल कर लेता है, कोई अपनी स्लाइड्स में यूज़ करता है। अगर आप कुछ ब्रांडेड क्लॉथ्स लेते हैं तो उन पर एक पैटर्न होता है, ठीक है? खैर वो तो डिज़ाइन टू डिज़ाइन वेरी करता है, लेकिन जैसे ब्रांड के बैग होते हैं, हैंड बैग ले लें, पर्स ले लें, ठीक है? तो उनके ऊपर एक ख़ास तरह का पैटर्न प्रिंट हुआ हुआ होता है, तो वो उनकी पहचान होती है। तो ये भी हमें बनाने आने चाहिए, जो कि ये देखें ज़िगज़ैग है, यहाँ पे और कल तरह का, यहाँ पे और तरह का, ठीक है? और बैकग्राउंड पे देखें जो डॉटेड है। तो इस तरह के पैटर्न्स क्या होते हैं, आपकी ब्रांड की पहचान होती है। तो ये कभी-कभी ये भी डिमांड आ जाती है कि हमें पैटर्न्स बना के दें, जो कि हमें थोड़ा शेप्स को, लाइन्स को यूज़ करके डिफरेंट पैटर्न्स जनरेट करने पड़ते हैं, जैसे यहाँ पे है। कुछ ऐसी सरफेस होती हैं जिसमें टेक्सचर होता है, ठीक है? जैसे ऐसे यहाँ पे देख लें तो ऐसे लग रहा है, अगर इस इमेज को आप गौर से देखें, कागज़ को बिल्कुल क्रम्बल कर लें तो उसकी इस तरह से टेक्सचर बन जाता है। जब उसको आप बिल्कुल हाथ में लेके मरोड़ देते हैं ना कागज़ को और उसको दोबारा सीधा करते हैं तो कुछ इस तरह की उसकी शेप आ जाती है, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ों क्या है, टेक्सचर आते हैं कि जो आपको शो करते हैं कि इस तरह की है। पेपर टेक्सचर है ये, ठीक है? जो मैंने आपको ये दिखाई, ये एक पेपर टेक्सचर है। इसको गौर से देखें तो ये वुडन वर्क लग रहा है, ठीक है? ऐसे लग रहा है इसकी सरफेस एक वुडन है। तो ये क्या है, ये भी एक वुड का जो है टेक्सचर है। इसी तरह ये एक वुड का टेक्सचर है, ठीक है? ये भी हम अपने जो ग्राफिक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे ये देख लें तो ये स्टोन्स का टेक्सचर आ रहा है। इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है? ये मेरा लॉगिन पेज हो गया, ठीक है? तो अब देखिए यहाँ पे हमने, क्योंकि आज शेप्स वगैरह के बारे में पढ़ना है, तो हम कोई भी चीज़ उठा लेते हैं, टेम्पलेट वगैरह, थंबनेल तैयार कर लेते हैं। चलिए ये सही रहेगा आज के लिए। थंबनेल का तो सबको पता होगा ना क्या होता है, कि थंबनेल ऐसी चीज़ है जो आप यूट्यूब के लिए यूज़ करते हैं और ऑन स्क्रीन आपकी वीडियो के ऊपर आपकी आइडेंटिटी होती है कि उस वीडियो के अंदर क्या चीज़ होगी, ठीक है? थंबनेल उसलिए यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे व्हाइट बोर्ड भी दिया गया है, यूट्यूब बैनर भी है। यूट्यूब बैनर वो होता है जो आपकी यूट्यूब की वीडियो के पीछे होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। बल्कि इन्हीं के वीडियो में अगर हम चले जाएँ, यहाँ पे देखें, ये जो पीछे नज़र आ रहा है ये होता है यूट्यूब का बैनर, ठीक है? इसी तरह मैंने कल आपको बताया था कि वेबसाइट के भी बैनर्स होते हैं, तो ये बैनर्स भी हम क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग कैनवा। होम से आप वापस इसी पेज पर लौट आएंगे जो कि ये है, ठीक है? और फाइल में देखें तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू डिज़ाइन कर सकते हैं, इंपोर्ट फाइल कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डिज़ाइन ऑलरेडी बना हुआ है और उसको अपने साथ में मेंशन करना है, जैसे लोगो अक्सर आपने डालना होता है, ठीक है? तो लोगो आपकी कंप्यूटर में सेव है, मोबाइल में सेव है, तो आप इंपोर्ट फाइल करके आप यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? व्यूज़ सेटिंग्स में आप देख सकते हैं जो भी रूलर है, रूलर इसलिए यूज़ करता है कि आपकी जो चीज़ें हैं वो आपकी बिल्कुल स्केलेबल हों, ऐसा ना हो कि डिज़ाइन जो है वो बाहर जा रहा हो। लैंग्वेज आप सेट कर सकते हैं, डिज़ाइन को सेव कर सकते हैं, कॉपी बना सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? डाउनलोड का एक ऑप्शन यहाँ फाइल में मौजूद है और बहुत से लोगों का यहाँ शेयर के साथ होता है, ठीक है?
मेरा शेयर के साथ अवेलेबल नहीं है, जिसका यहाँ मौजूद ना हो तो वो शेयर के साथ देख ले, और अगर जिसके पास शेयर के साथ नहीं मौजूद तो वो यहाँ देख ले। ये वेरिएशन है इस वेबसाइट में, कैनवा में, कि कभी आपको ऊपर मिल जाता है शेयर के साथ, लेकिन मोबाइल में ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल में सामने ही ऊपर एक नज़र आ रहा होता है, ये आइकन बना हुआ होता है डाउनलोड का, ठीक है। हिस्ट्री देखनी है तो वो भी आपके पास है, लेकिन हिस्ट्री आप तब देख सकते हैं जब आपके पास आपने इसको परचेज किया हो। उसके बाद रीसाइज है कि आपका जो भी आपने एक दफ़ा बना लिया है, लेट्स सपोज मैंने एक पोस्टर बनाया जो कि मैंने अपलोड करना है, ठीक है। ये डू और अनडू के हैं दो आइकन्स के जो आप निकाल लिए हैं, तो उसको चेंजिंग कर सकते हैं, प्रीवियस आ सकते हैं, नेक्स्ट जा सकते हैं। और यहाँ पे डिज़ाइंस हैं, ठीक है, और यहाँ पे एलिमेंट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, एरो हैं, लाइन है, सर्कल है, जिस तरह का आपको चाहिए होता है। फिर हम टेक्स्ट इंपोर्ट कर सकते हैं जिस स्टाइल में आपको, एज अ हेडिंग, सब हेडिंग, जो आपको टेक्स्ट डालना हो, एज अ बॉडी डालना हो, वो यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं और टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं अपने। अपलोड्स में आता है जो चीज़ें आपने अपलोड की हैं, जैसे अब मैंने आपको बताया ना कि आप में इंपोर्ट कर सकते हैं, तो जो चीज़ आप इंपोर्ट करेंगे ना वो आपके अपलोड्स में मौजूद होगी, ठीक है। और इसी तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं पेन पेंसिल वगैरह को यूज़ करके, जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि हम डिजिटल पेंटिंग करते हैं, तो वो डिजिटल पेंटिंग का ये ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। प्रोजेक्ट्स जो आप बना चुके हैं वो यहाँ आ जाते हैं, और ऐप्स भी, ठीक है। तो ये सारा आपके पास इंटरफेस है। यहाँ पे जो है ये आपकी वो पिक्चर, वो चीज़ है जहाँ पे आप बना रहे हैं, ठीक है। ऐड पेज करेंगे तो यहाँ पे इसके नीचे एक और पेज क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं उसे। जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, इसका मतलब है आप यहाँ पे डुप्लीकेट पेज क्रिएट कर रहे हैं, और ऐड पेज का ऑप्शन भी ऊपर मौजूद है। यहाँ पे आप साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए, आपको जिस तरह का आपने चाहिए होता है आप उस तरह की चीज़ें ले सकते हैं यहाँ से। अगर विजुअल डॉक्यूमेंट्स आपने लेना है तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो इजीली आप डायरेक्ट उसी चीज़ पर कर सकते हैं। अगर लोगो चाहिए तो यहाँ पे लोगोस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ लोगोस आपके सामने आ जाएंगे। क्योंकि नेट आई थिंक सो इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली। ये मैंने कल आपने देखा होगा जो मेरी ये वीडियो थी उस पर मुझे चाहिए था थंबनेल, तो मैंने यहाँ से फटाफट क्रिएट किया और डाल दिया। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये देखें डॉट से एक लाइन क्रिएट की गई है, डॉटेड लाइन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एक सर्कल क्रिएट किया गया और उसके अंदर एक इमेज डाली गई है। यहाँ पे भी एक सर्कल है, ठीक है। तो ये कुछ पैटर्न्स को यूज़ करके इन्होंने ये वाला बनाया है। तो मैंने ये टेम्पलेट को यूज़ करके ही ये क्रिएट किया है थंबनेल, ठीक है। अगर हम आज के लिए देखेंगे तो मुझे सिर्फ यहाँ पे सेकंड सेशन के चेंज करने की ज़रूरत होगी, और बाकी हमारे रेडी है थंबनेल, ठीक है, सेकंड सेशन। सो बाकी मुझे चीज़ें छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो मुझे करना था वो मैंने कर लिया है। तो मैं फाइल में जाके यहाँ पे डाउनलोड्स में चली जाऊँगी। हम यहाँ से कुछ नया ड्रॉ करते हैं, यहाँ से उठाते हैं ये ट्रैवलिंग व्लॉग को। हम अगर कन्वर्ट करना चाहें इसको, लेट्स सपोज, क्योंकि अभी आने गुजरा है, किसी को पता हो तो, वर्ल्ड टूरिज्म डे, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको वर्ल्ड टूरिज्म डे में कन्वर्ट कर देते हैं। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे यहाँ पे देखें, अब इसको हमने अरेंज करना है अपनी पोजीशन पर। यहाँ पे हम कर लेते हैं 27 सितंबर को था। अच्छा, यहाँ पे अगर आपने कोई भी आइकन डालना हो तो वो डाल भी सकते हैं और हटा भी सकते हैं, ठीक है। अब अगर ये तो हो गया, आपने टेम्पलेट यूज़ करके एक अच्छा सा बना लिया। इसमें अगर ख़ुद भी चेंजिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम कोई शेप्स वगैरह ऐड करना चाहें तो वो कैसे करते हैं। अच्छा, इसमें देखिए रिसेंटली यूज़, एक तो आपने जो चीज़ें आपने यूज़ की होंगी वो आपके पास ये सबसे ऊपर आ जाएंगी, ठीक है। उसके नीचे शेप्स हैं, आप डिफरेंट तरह की शेप्स यूज़ कर सकते हैं। ग्राफिक्स हैं, ग्राफिक्स वो चीज़ें जो पैटर्न टाइप में आपको बता रही थी ना, तो आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे स्टिकर्स हैं, फ़ोटोज़ हैं, आप वीडियोज़ हैं, अगर आप डालना चाहें तो अपने जितना ज़्यादा इन्हेंस करना चाहते हैं उतना ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जो चीज़ यूज़ करेंगे वो मैं आपको ये बताती हूँ, दिस वन। ये हैं आपके पास फ्रेम्स, ठीक है।
अब फ्रेम है, इसके अंदर अगर कोई पिक्चर डालनी हो तो हम यहाँ अपलोड्स में चले जाते हैं, या कोई शेप आप उठा सकते हैं और लेट्स सपोज ये मेरे पास एक लोगो है, ठीक है। ये लोगो मैंने क्लिक किया तो ये सामने आ गया मेरे। अब इस लोगो को मैं ना इस फ्रेम में फिट करूंगी, ठीक है। इसको अगर हम उठा के ऐसे थोड़ा सा छोटा कर दें और ये देखें, ठीक है, ये इसके अंदर फिट हो गया। तो फ्रेम जो भी होता है उसके अंदर आपने क्या करनी होती है, आपने अपनी इमेज को सेट करना होता है। अगर हम इस इमेज को डिलीट कर दें तो आपके पास आ रहा है कि इमेज डिलीट करनी है या फ्रेम डिलीट करना है। तो अगर मैं कहती हूँ कि मैं इमेज डिलीट करती हूँ, ठीक है, और फ्रेम के लिए मैं ऐसे करती हूँ, इसको यहाँ सेट करके थोड़ा सा बड़ा करके और इस इमेज को, बच्चे की इमेज को यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपकी वो फिट हो जाएगी, ठीक है। अब इसको उस हिसाब से ठीक करें। अगर इसके साथ हम अगर एक शेप ऐड करते हैं, शेप्स में चले जाएं तो सर्कल शेप ले लेते हैं। शेप है और इसको अगर मैं कैपिटल, अच्छा ओके, अब इसको लेयर में जाके आप सेट भी कर सकते हैं। इसको पोजीशन में जाके बैकवर्ड कर दें तो ये देखें, ठीक है, आपके पास एक अच्छी सी इमेज बन गई। इसके साथ हम अगर टेक्स्ट ऐड करते हैं, ये पोलियो अवेयरनेस का हम एक क्या बना ले रहे हैं, लेट्स सपोज के एक वीडियो है यूट्यूब की और उसके ऊपर हमने क्या करना है, एक पोलियो अवेयरनेस की कैंपेन है अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे ऐड करते हैं पोलियो अवेयरनेस कैंपेन। यहाँ अगर आप चाहें इस बैकग्राउंड का कलर चेंज करना तो हम यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे फर्स्ट, ठीक है। पहले आप बाहर आ जाएं, फिर इस पर क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर कलर जो नज़र आ रहा है, ये कलर बैकग्राउंड, यहाँ पे आ जाएं और क्लिक करें। और उससे के बाद आप जो इसका कलर रखना चाहे वो चेंज कर सकते हैं। ब्लैक रखें या फिर आप चेंज करें, ब्लू में चेंज करें, हाफ वाइट में चेंज करें, ठीक है, इट्स अप टू यू। येलो में पहले पिंक था, फिर वाइट, जो आप बैकग्राउंड अच्छा लगता है वो आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे ग्रेडियंट्स में से कुछ चूज करते हैं, कुछ ऐसा, ठीक है। और इस टेक्स्ट स्टाइल में आप अगर हेडिंग है तो इसमें हेडिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, सब हेडिंग है तो बॉडी करेंगे तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें हेडिंग में हमने रखना है क्योंकि इट्स हेडिंग ऑफ आवर थंबनेल, वो मिडल में करते हैं या यहाँ से आप मिडल भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ से पोजीशन सेंटर कर, ठीक है। अगर आप यहाँ से पोजीशन में अगर आके आप यहाँ पे करते हैं ना, सॉरी, मिडल करेंगे तो फिर वो पेज के मिडल में आ जाएगा, ठीक है, जबकि हमें मिडल नहीं चाहिए। कंट्रोल जी करके आप वापस आ सकते हैं, ठीक है। स्लोगन, ठीक है, स्लोगन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। प्रोटेक्ट योर चाइल्ड, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। कंट्रोल सी करके कॉपी करेंगे और वापस इसमें आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको टेक्स्ट लेना पड़ेगा, फिर ये पेस्ट होगा। तो यहाँ से हम ऐड टेक्स्ट बॉक्स कर लेंगे, यहाँ से आगे हमारे पास इसमें हम कंट्रोल अगर वी करेंगे तो हमारे पास हमारा टेक्स्ट हो गया, ठीक है।
यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इसको सब हेडिंग में कन्वर्ट कर लें। आई एम सॉरी, इसको डिलीट करें। अब इसका साइज छोटा कर लें, ठीक है, और ऊपर से बोल्ड भी इसको हटा दें, देन इट मे बी कन्वर्टेड। अच्छा, इसका अब सब हेडिंग में कन्वर्ट कर दें, सब नहीं, बॉडी में ठीक रहेगा, ठीक है। और इसको कहाँ एडजस्ट करें? अच्छा, ये बिल्कुल ऊपर नहीं अच्छा लग रहा है, तो इसको थोड़ा ऐसे यहाँ पे ले आते हैं, इस इमेज को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको कॉर्नर की तरफ ले आते हैं, कॉर्नर में बिल्कुल ऐसे, और थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इस पीछे वाली को भी ऐसे ही एडजस्ट करते हैं। अच्छा, आपने एनिमेशन अगर ऐड करनी हो तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए एनिमेशन, सिंपल सी एनिमेशन ऐड हुई है इसमें। लेकिन क्योंकि थंबनेल बिल्कुल स्टिल होता है तो एनिमेशन की ज़रूरत नहीं है, इसको नन पे कन्वर्ट कर देते हैं, रिमूव ऑल एनिमेशंस, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि ऊपर से कुछ पैटर्न उठा लेते हैं, ठीक है। इसको अगर डुप्लीकेट करें, इसको डिलीट करें, इसको कॉपी करें, कंट्रोल सी करके अगर इसको कॉपी करें तो देखिए यहाँ पे पेस्ट होगा या नहीं, ये पेस्ट हो गया, ठीक है। तो हम इस पैटर्न को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेक ऑफ डिज़ाइनिंग, ठीक है। हम यहाँ पे इसी पैटर्न के डुप्लीकेशन तैयार कर लेते हैं, कंट्रोल सी करके। चले और डिज़ाइन को क्रिएट करने की कोशिश कर लेते हैं, कुछ और पैटर्न उठा लेते हैं यहाँ से। ये देखिए किस तरह उन्होंने अरेंज किया हुआ था इतने बड़े पैटर्न को बिल्कुल किनारे पे लाके, ठीक है। अब इस पैटर्न की हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ये यहाँ से, ठीक है। इसको अगर हम रेड में कन्वर्ट करें तो ये अच्छा लगेगा, ठीक है। सिमिलरली इनको भी अगर हम रेड में कन्वर्ट करते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। इस एक को रेड में, एक को येलो में, कुछ ऐसा पैटर्न बना देते हैं। हाँ, हम ये चीज़ यहाँ से कॉपी कर लें और यहाँ पे ऐड करते हैं। यहाँ पे हम डेट मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे आ रहा है चैनल नेम, यहाँ पे डेट मेंशन कर लेते हैं, लेट्स सपोज इसकी कोई भी आप पोलियो की डेट रख सकते हैं, कभी भी हो सकती है कंपेन, आज 1 अक्टूबर हो सकता है, 2 अक्टूबर को हमने कंपेन चलानी है, ठीक है, 2 अक्टूबर 2023। और लोकेशन ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं, इसको यहाँ पे डाल दीजिए। अच्छा, इसको मैं यहाँ रखती हूँ और मेरे पास लोगोस थे, अपलोड अगर ओपन हो जाए तो ये लोगोस हैं, इनको हम एडजस्ट करते हैं क्योंकि लोगोस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जब आप किसी ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसको एडजस्ट करना हम देखते हैं। फ़ोटो को एडिट करना चाहें तो यहाँ एडिट फ़ोटो पे क्लिक करके इसको
ब्लर कर सकते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं, इस पर इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं, तो जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ चीज़ें प्रो है, मतलब आपको लेनी पड़ेंगी और कुछ नहीं है। एडजस्ट में क्या होता है, हम इसका टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं। टेम्परेचर सेट करने में आप देखेंगे थोड़ा इसकी कलर में चेंजेस आती हैं। अगर इसको थोड़ा शार्प करना और टिंट में, मतलब कलर में आपकी वाइटनेस जो है वो ब्लू की तरफ कन्वर्ट हो रही है, ये चेक करें। इसी तरह लाइट को ब्राइटनेस में ब्राइट करना है, तो ये देखें ब्राइटनेस में क्या हो रहा है, इसके जो कलर्स हैं वो बिल्कुल जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा ब्राइटनेस में भी तो चीज़ नज़र नहीं आती ना डार्कनेस में, ठीक है। तो ये जैसे आपको अपनी चाहिए होती है, जैसे अगर हमने कोई फ़ोटो ले लिया ना, अंधेरे में ले लिया, तो उसको हम एडजस्ट करने के लिए हम इस ब्राइटनेस का यूज़ करते हैं, सो दैट कि वो पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। इस तरह ताकि ये शो ना हो कि वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था, या इस तरह से। इस तरह कंट्रास्ट यूज़ करते हैं, सो दैट कि आपकी कंट्रास्ट जो है वो ब्राइटनेस के साथ साथ आता है, ब्राइटनेस को मेंटेन करने के लिए। ऐसा ना हो कि बहुत ओवर लग रही हो ब्राइटनेस, ठीक है। हाइलाइटर है, हाइलाइट्स करने के लिए किसी चीज़ को, इस तरह के अगर कलर वगैरह ऐड करने हैं तो कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्सचर आपको ऑप्शन दिया गया है, शार्पनेस का भी है, जितना आपको शार्प करना हो, लाइट करना हो, क्लैरिटी आपको है। यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, और ये आप जिस तरह आपको एडजस्ट करना हो ऑटो एडजस्ट करेंगे, तो यहाँ पे ऑटो एडजस्ट करने से खुद ब खुद ही सब कुछ क्लियर कर देगा, ठीक है। इसने इंटेंसिटी को कहाँ कर दिया है, टेम्परेचर इसने बिल्कुल वैसा ही रखा है, ब्राइटनेस इसने कम कर दिया है, कंट्रास्ट देखें इसने बढ़ा दिया है, हाईलाइट इसने बढ़ा दिया है, ठीक है। शेडो देखें इसने इंक्रीज़ कर दिया है, वाइटनेस को -6 पे ले गया है, तो ये ब्लैक्स को भी -6 पे ले गया, ये खुद ब खुद इसने कर दिया है ऑटो करेक्शन में, एडजस्टमेंट। इस तरह क्रॉप करना हो, अगर हमें इन सारों में से कोई एक लोगो चाहिए तो हम यूज़ कर सकते हैं क्रॉप को, बट हमें पूरी लाइन ही लगानी है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये आ जाए तो क्या अच्छी बात हो। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिर्फ एक ये तो प्रो है, मतलब पेमेंट वाला है, लेकिन लगा लेते हैं इसलिए कि हम सिर्फ ये, अच्छा डबल आ गया। अब यहाँ पे देखें इसमें 7 पैटर्न भी वो हो रहा है, कैनवा का जो है ना वाटर मार्क भी आ रहा है। तो अगर वाटर मार्क आ रहा है तो इसका मतलब वो पेमेंट मांगेगा, तब वाटर मार्क हटाएगा, ठीक है। इस तरह से हम इसको ऐड कर सकते हैं, या हम फ्रेम को ऐड करके इसको ऐड कर सकते हैं, विदाउट फ्रेम भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से। अगर ये इमेज अच्छी नहीं लग रही तो हम यहाँ से कोई और उठा लेते हैं, जिससे ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। इस तरह इसको ऐड कर लेते हैं। तो ये आपकी एक पोस्टर, आपका एक थंबनेल रेडी है, ठीक है। आपने ज़्यादा वाइट बिल्कुल भरना भी नहीं होता और बिल्कुल खाली भी नहीं छोड़ना होता, ठीक है। बिल्कुल जैसे ये देखें ऊपर वाला था, तो मुझे कल जो करना पड़ा सिर्फ एडिंग टेक्स्ट राइट करना पड़ा, बाकी मैंने इसकी कोई चीज़ चेंज नहीं की। लेकिन आज जो हमने बनाया वो क्या है, टोटली चेंज करके बनाया है। जैसे मैंने ये ऊपर अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक टेम्पलेट यूज़ किया है, और अभी आपके सामने मैंने खुद भी क्रिएट किया है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं है तो यू कैन लीव द क्लास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी।